हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमली डिकिंसंस की फेमस पोयम आई कैन नॉट लिव विथ यू। ये पोयम लव, सेपरेशन, डेथ, फेथ और एटर्निटी जैसे डीप थीम्स को एक्सप्लोर करती है। डिकिंसन इस पोयम में एक लव को पोर्ट्रे करती है जो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन सरकमस्टेंस की वजह से कंप्लीट नहीं हो सकता। चलिए पोयम को स्टेंजा बाय स्टेंजा समझते हैं। इमली डिकिंसन 19th सेंचुरी अमेरिका की एक फेमस पोएट थी। उनकी पोएट्री इमोशनल डेप्थ, यूनिक स्टाइल और फिलोसफिकल थीम्स के लिए जानी जाती है। उन्होंने लव, डेथ, नेचर और इमॉर्टिलिटी पर बहुत लिखा। आई कैन नॉट लिव विथ यू उनकी सबसे फेमस लव पोएम में से एक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेंजा। आई कैन नॉट लिव विथ यू, इट वुड बी लाइफ एंड लाइफ इज ओवर देयर बिहाइंड द सेल्फ। पोएट कहती है कि वह अपने बिलव्ड प्रिय व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। अगर वो साथ रहते तो एक नॉर्मल मैरिड लाइफ होती, लेकिन ऐसी ज़िंदगी अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सेल्फ ऑर्डिनरी डोमेस्टिक लाइफ का सिंबल है। द सेक्सटॉन्स कीप्स द की टू पुटिंग अप आवर लाइफ हिज पोर्सलिन लाइक अ कप। यहाँ सेक्सटॉन चर्च केयरटेकर का मेंशन है। पोएट ह्यूमन लाइफ को प्रोक्लिन कप से कंपेयर करती है। जैसे प्रोक्लिन कप बहुत डिलिकेट होती है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ भी फ्रेजाइल और टेम्प्रोरी होती है। कार्डेड ऑफ द हाउस वाइफ, क्वेंट और ब्रोक, अ न्यूवर श्रे प्लीजेस ओल्ड वंस क्रैक। पुरानी चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं और नई चीज़ों को पसंद करते हैं। पोएट को लगता है कि उनका सपना पुरानी कप की तरह रिजेक्ट हो गया है। I could not die with you, for one must wait to shut the other's gaze down. You could not. पोएट कहती है कि वो अपने बिलव्ड के साथ मर भी नहीं सकती। अगर वो मर जाए तो दूसरे को उसकी डेथ देखनी पड़ेगी और ये बहुत ही पेनफुल होगा। And could I stand by and see you freeze without my right of frost, death privilege. पोएट इमेजिन करती है कि अगर बिलव्ड मर रहे हो तो क्या वो चुपचाप देख सकती है? नहीं, उसके लिए यह दर्द सहना इम्पॉसिबल है। Nor could I rise with you because your face would put out Jesus that new grace. अब पोएट हेवन की बात करती है। वह कहती है कि अगर दोनों हेवन भी जाएं तो बिलव्ड का चेहरा इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका ध्यान जीसस से भी ज़्यादा उस पर रहेगा। ग्लो प्लेन एंड फॉर्सिन ऑन माई होम सिक आई एक्सेप्ट डैट यू देन ही सोन क्लोजर बाय। स्पीकर के लिए बिलव्ड की प्रेजेंस गॉड से भी ज़्यादा क्लोज और मीनिंगफुल लगती है, इसीलिए हेवन में भी उसका फोकस बिलव्ड पर ही रहेगा। They judge us how for you served heaven. You know or sought to, I could not. पोएट को लगता है कि गॉड उन दोनों को अलग अलग जज करेंगे। बिलव्ड हेवन के ज़्यादा क्लोज है, लेकिन पोएट का ध्यान सिर्फ उस पर है। Because you saturated sight and I had no more eyes for sordid excellence as paradise. पोएट कहती है कि उसकी आंखों में सिर्फ उसका बिलव्ड बसा हुआ है, इसीलिए पैराडाइज मींस हेवन उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं लगता। एंड वेयर यू लॉस्ट आई वुड बी थ्रू माई नेम रेंच लॉडेस्ट ऑन द हेवनली फेम। अगर पोएट हेवन पहुंच भी जाए और उसका बिलव्ड वहाँ ना हो तो हेवन भी उसके लिए बेकार होगा। एंड वेयर यू सेव्ड एंड आई कंडेम्ड टू बी where you were not, that self were hell to me. अगर बिलव्ड हेवन में हो और पोएट साथ ना हो तो वही उसके लिए हेल के बराबर है। So we must meet apart, you there, I here, with just the door ajar, that oceans are and prayer, and that void sustenance despair. बट फाइनली एक्सेप्ट करती है कि दोनों को अलग ही रहना पड़ेगा। उनके बीच समंदर जितनी दूरी है। प्रेयर ही उन्हें कनेक्ट करती है, लेकिन एंड में सिर्फ डिस्पेयर रह जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इमली डिकिंसंस की फेमस पोएम आई कैन नॉट लिव विथ यू की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस पोएम में हमने देखा कि कैसे पोएट लव, सेपरेशन, डेथ और एटर्निटी जैसे डीप थीम्स को एक्सप्लोर करती है।
ये सिर्फ एक लव पोयम नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशन और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट का भी पावरफुल एक्सप्रेशन है। If you found this video helpful, please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. See you in the next video.